क्या मुल्ला मुनीर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनेगा? सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। देखिए साहब, पाकिस्तान में अटकलें लग रही हैं कि आसिम मुनीर साहब अब बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपको याद होगा 16 अप्रैल को मुल्ला आसिम मुनीर ने एक बड़ी तगड़ी स्पीच दी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन को, और अपनी प्रेसिडेंशियल एम्बिशन दुनिया के सामने रख दी थी कि जिन्ना के बाद मैं 2 नेशन थ्योरी वाला हूँ। पाकिस्तान रियासत मदीना 2.0 है। हम इस्लाम सिखाएंगे सऊदी अरेबिया को, अरब मुल्कों को जो कि इस्लाम भूल गए हैं। पाकिस्तान है असली प्योर इस्लाम का सोर्स, होम ऑफ द 2 नेशन थ्योरी। और एक सैमुअल हंटिंगटन स्टाइल में उसने स्पीच दी थी कि हिंदूज और मुस्लिम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, उनके लड़ने मरना ही उनकी डेस्टिनी है। ये मुल्ला आसिम मुनीर ने बखान किया था। देखिए साहब, बात ऐसी है कि जब उसने इमरान खान का तख्ता पलट किया था अमेरिकन के कहने पे, तो उस टाइम पे वो उसको एक्सटेंशन चाहिए थी, तो उसने 2.5 साल की एक्सटेंशन ले ली थी। उसको कायदे से इस साल नवंबर में रिटायर होना था आसिम मुनीर को, लेकिन उसने 2.5 साल की एक्सटेंशन ले ली थी बहुत पहले, जबकि उसने इमरान खान को जेल डलवाया था। तो शहबाज शरीफ से एज थैंक यू नोट उसने ये ले ली थी। लेकिन अब उसका ये दिल मांगे मोर, दिल थोड़ी ना भरा था साहब उसका। वो तो फील्ड मार्शल बनने की फिराक में था, तभी उसने पहलगाम कराया। पहलगाम होगा, युद्ध होगा भारत से, पूरा पाकिस्तान जहाँ पे गदर सिविल वॉर हो रहा है वो रैली राउंड द फ्लैग करेगा, फौज के पीछे खड़ा हो जाएगा। और हो भी गया ऐसा, हो जाते हैं मुल्क लड़ाई के टाइम में। सवाल है कितनी देर तक, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है साहब। और मुल्ला मुनीर साहब उसके बाद तो उन्होंने लड़ाई करा दी भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन पहलगाम से, और फिर वो बड़ा स्टूपिड नाम का अपना ऑपरेशन मरसूस, बुनियाद ए मरसूस, वॉल ऑफ स्टील वगैरह वगैरह उसने कराया। 96 घंटे का ऑपरेशन, जिसमें पिट गया पाकिस्तान, पिट गया अच्छी खासी तरह से। दूसरी बात है कि वो छुपाते फिर रहे हैं अपने घाव और बड़ा मुस्कुरा कर बोल रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। दर्द हो रही है जम के, और जैसे जैसे समय जाता है और सच धीरे धीरे बाहर आएगा। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी अब चिढ़ गए हैं मुल्ला मुनीर से, कर कुछ नहीं सकते साहब, चलती उनकी 2 धेले की नहीं है, ठीक है। और ये तो अब आसिम मुनीर जो हैं ये हिंट दे रहे हैं जरदारी साहब को, जरदारी की तुम प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ो, ये मेरी कुर्सी है। 27th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कर दी गई है, बहुत सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं मुल्ला मुनीर। और खासकर जब उनको बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, एक आर्मी चीफ को टिन पॉट डिक्टेटर जो कि बिहाइंड द सीन्स सारा नाच कठपुतलियां नचा रहा है पाकिस्तान में, उसको लंच के लिए बुलाना डोनाल्ड ट्रंप का, ये तो अब उसकी तो बाँछें खिल गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं तो जरदारी तू पासे हट, हैं, मेरा हक ऐथे रख। ज़्यादा दूर नहीं है साहब कि ये जरदारी साहब को घर की राह पकड़ा दी जाएगी। शायद कॉम्पेंसेशन उनको बोला जाएगा कि बिलावल भुट्टो जो है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, नकली प्राइम मिनिस्टर, राज करेगा आसिम मुनीर, आकी रहे ना कोई, ठीक है साहब। आसिम मुनीर का राज आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेक वे जरदारी, आसिम मुनीर इज कमिंग, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर लाइफ। मंशा क्या है? ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर लाइफ पिट चुका है एक बार सिंदूर में, अब ये बांग्लादेश की साइड से हमला कराना चाहता है भारत के ऊपर। उल्फा आई, NSCN खापलांग इनको रिवाइव कर रहा था कैंप। परवेश बरुआ जो यूनान भागा था चीन में, वहाँ से फ्लाई करके ढाका आ गया है। 3 पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ढाका पहुँच गए, ठीक है। ये सारा हथियार
पाकिस्तान की आईएसआई ने अब चिटागोंग पहुंचा दिए हैं ताकि भारत को पूर्वी दिशा से उंगली दी जा सके। 2 टके के गली के कुत्ते, ठीक है। एहसान फरामोश, ये फटीचर मुल्क बांग्लादेश, ये यहाँ के नए चंगेज खान बनना चाहते। ये 80 साल का बुढ़ा मोहम्मद यूनिस, जिसे पैराशूट किया है वॉशिंगटन से, ये तैयार कर रहे थे उल्फा आई, NSCN खापलांग, PLA को भारत पे हमले करने के लिए। क्या हुआ? कुछ रात पहले 100 ड्रोन्स ने हमला किया कैंप में, 3 टॉप लीडर मार दिए, शामिल सेल्फ स्टाइल्ड लेफ्टिनेंट जनरल नयन आशोम, ठीक है, 2 और जर्नैल इनके, ब्रिगेडियर लेवल रैंक के, सॉरी। और जब उनका फ्यूनरल हो रहा था सुबह 4 बजे, तो दूसरा वेव ड्रोन अटैक हुआ। 20 से 30 इनके टेररिस्ट मारे गए हैं वहाँ पे, और उतना ही नंबर घायल हुआ है। ये किसने बोला? ये उल्फा आई ने बोला। भारत ने कहा हमको तो कुछ नहीं मालूम, हमने तो नहीं किया। हिंदुस्तान की फौज ने बोल दिया है, हिंदुस्तान की असम राइफल ने बोल दिया हमने कुछ नहीं किया। किराना हिल्स के बारे में आ रहा है कि सैटेलाइट फ़ोटो दिखा रही हैं कि भारत ने हिट किया था, ठीक है साहब। और अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, भारत ने तो कह दिया हमने तो कोई हिट नहीं किया। हमने क्या किया साहब? ठीक है साहब। फसाद की जड़ पाकिस्तान, फसाद की जड़ बांग्लादेश, फसाद की जड़ चीन। और अगर आप तीनों मिल के करना चाहते हो तो हम आपको ये बता दें कि मुल्ला मुनीर, तेरा ये जो ताज कांटों का ताज होगा, बुरे हाल हो जाएंगे तेरे। बहुत गलत समय चुना है रहनुमा बनने का पाकिस्तान का, ठीक है। बर्बादी के ऊपर प्रिजाइड करेगा जैसे याह्या खान ने किया था। याह्या खान, वो भी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ के ख्वाब देख रहा था। क्या हाल हुआ? 2 टुकड़े हो गए थे देश के। अब आसिम मुल्ला मुनीर के नीचे क्या 4 टुकड़े होंगे? वक्त ही बताएगा। जय भारत, जय हिंद।